बोले थे वो बोले होंगे, लेकिन अगर बीपी की दवाई से आपका बीपी ठीक हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि बंद कर दो। राइट मैम। थायराइड की दवाई से थायराइड ठीक हो गया इसका मतलब ये नहीं कि थायराइड बंद कर दो। हाँ वो तो है। चश्मा लगाने से आपका आई नंबर ठीक हो गया इसका मतलब ये नहीं चश्मा लगाना बंद कर दो। ये तो है मैम, एब्सोल्युटली। लिपस्टिक लगाने से आपका कलर ठीक हो गया ये नहीं कि हाँ वो तो है। ये रोज के काम है, नहाने से आप साफ हो गए। ये तो डेली रिक्वायरमेंट है विटामिन डी की, थायराइड की, बीपी की दवाई। अगर या तो घी चीनी नमक बंद करो, हाँ जी हाँ जी। दवाई क्यों बंद करो? आपका दवाई से नीचे जाने लगे, लो होने लगे, फिर उसकी आधी करो। और सडनली अगर आपने बीपी की दवाई छोड़ी, नसें फट जाती हैं। अभी तो ब्लीडिंग ही हुई है, आपकी ब्रेन की, आइज की नसें भी फट सकती हैं। जब भी ब्लीडिंग ज़्यादा हो, बीपी, थायराइड, शुगर, हाँ, विटामिन डी तो चलो सबके साथ ही है। आज कहते हैं कि हर बीमारी है, मतलब शुगर वो इनडायरेक्टली हो गया कि अगर विटामिन डी कम है तो आपको शुगर होगी, शुगर होगी तो बाकी बीमारियां होंगी, आप लेटे रहोगे, पड़े रहोगे, उससे आपका वेट बढ़ेगा। तो एक से एक है, वो तो ऐसे चार्जिंग की तरह हो गया। विटामिन डी तो सबको चाहिए ही चाहिए। घी चीनी नमक जो मेन चीज़ है, जो मैं हर वीडियो में बताती हूँ, जो मेरा एक तरह से स्लोगन बन गया है, हवा धूप पानी ज़्यादा, हवा धूप पानी ज़्यादा, है ना। पानी से पेट भरो और ऑयल घी चीनी नमक कम। इसको पोस्टर बना के घर में लगा लो, आपका यही इलाज है। अगर आप घी चीनी नमक नहीं खाओगे, आपका सिवाय थायराइड के हर चीज़ ठीक हो जाएगी। थायराइड जो होता है वो इनबॉर्न होता है, और ये है नहीं मैम मुझे। चलो टेस्ट तो आपने हर 6 महीने साल बाद कराना ही है। अगर आप ठीक नहीं रहते तो हर 6 महीने बाद ये चारों टेस्ट कराने ही कराने हैं। पेप्सीमेर आपका ले लिया कैंसर के लिए, लेकिन उसमें ऐसी ब्लीडिंग नहीं होती जैसे आप बता रहे हैं। इरेगुलर थोड़ी होते हैं कैंसर में। ये तो हमने रूटीनली सबको ही लेना है, आपकी भाभी हो, नंद हो, कोई भी हो। ये तो हाँ, ये तो 40 ईयर में सबका होना था, इसलिए हो गया। इससे आपके कोई सिम्टम ठीक नहीं होंगे, इससे सिर्फ ये पता चलेगा कैंसर नहीं है। उसमें तो ऐसी ब्लीडिंग होती, इरेगुलर होते भी नहीं है उसमें, तो मतलब होते ही रहते हैं। जब आपस में मिलो तब हो जाती है, और नहीं भी हो रही आपस में मिलने में तो भी कैंसर हो सकता है ना। वो टच करेगा तो ब्लीडिंग होगी, नहीं तो नहीं होगी। आपका तो मेनली मुझे दिखाई दे रहा है कि बीपी करके हो रहे हैं सब कुछ, मेनोपॉज पे तो होना ही था, और शुगर निकलेगा या थायराइड निकलेगा, कुछ ना कुछ निकलेगा। तो है 3 महीने वाली कराओ। आप फास्टिंग कराओगे, अभी पीपी कर लो। अच्छा, फास्टिंग तो सबकी ठीक आ जाती है। लोग 8 बजे खा के 8 बजे कराने जाते हैं, और उस दिन तो खाते नहीं है। फास्टिंग ही करवाई, जब रिपोर्ट सही आ जाती है उसके बाद खाते हैं है ना। तो शुगर ये थोड़ी हिसाब रखेगी नुकसान कि आपने जब कराया था ठीक था तो मैं उसका नुकसान ना करूं। उसने तो जब बॉडी सेल को हाई शुगर में रहना पड़ेगा तो वो तो परेशान होंगे ही होंगे। आप अपने हाथ को रख लो चीनी के पानी में, एक दिन चीनी के पानी में अपने हाथ डुबो के रखना, देखना उनकी क्या हालत हो गई, है ना। ये भी तो बाहर के सेल ही हैं, चीनी तो है, उसमें कौन सा जहर है, तो जहर ही है वो। और नमक के पानी में रख के देख लेना, फिर भी अपने हाथ देख लेना, ठीक है। I don't take much of sugar and salt. I don't even eat बाहर का मैम food at all. बाहर का नहीं, घर में तो बाहर से भी गंदा बनता है। इतना घी डलता है आपके घर, 5 किलो 7 किलो घी लगता है, कहाँ जाता है? इतना नहीं डलता, बहुत कम, वेरी लिटिल। ऑयल सरसों का डालो बस। सरसों का वो भी घर का है मैम, ऐसा घर का हो बाहर का हो, ये घर बाहर का बहुत डिफरेंस बनाया हुआ है। इट्स इमटेरियल। हाँ ये तो है मैम, ये तो है। जो बाहर फैक्ट्री में चीज बन रही है उसमें अगर थोड़ा बहुत किसी में प्रिजर्वेटिव डाल दिया तो वो तो थोड़ा खाओगे तो थोड़ा ही जाएगा, ये तो है। वो तो ज्यादा खाओगे तभी ज्यादा जाएगा ना। बाहर के खाने में क्या होता है, वो घी को रीयूज करते हैं, लेकिन अच्छी जगह पे वो भी नहीं करते, वो भी अच्छा घी डालते हैं। आप अगर कोई ऐसे बिल्कुल गंदे ठेले पे खड़े होकर नहीं खा रहे तो बाहर का अंदर का एक ही बात है। आप घर में उससे भी ज़्यादा, और बाहर खाओगे हफ्ते में एक दिन, घर में खाओगे 21 टाइम घर, 20 टाइम घर खाओगे तो 1 टाइम बाहर खाओगे। तो घर का ज़्यादा मैं ठीक करना चाहती हूँ, बजाय कि इसका बहाना लगा दो बाहर का खाते हैं। अब घर में तो अच्छा बनाओ, जिस दिन बाहर खाया उस दिन सुबह से ना खाओ, शाम को बाहर खा के। वहाँ पे कच्चा नहीं खाना, घर में कच्चा ही खाना है।
कच्चे आप सिर्फ 150 आपकी अभी आई है। क्या खा के आए? मैम आलू खा के आई और मैम थोड़ी सी रोटी। कितनी? 2 हाँ तो ये ज़्यादा है ना। कितनी देर हो गई? मैम 2 घंटे हो गए। हाँ तो ये 140 से तो हर हाल में कम आना चाहिए था। और अगर आपको वेट कम करना है तो 120 आना चाहिए। अपने 80 और 120 के बीच में बीपी रखना है। हाँ जी। बीपी रखना है 120 80। हाँ जी। इससे नीचे जाए तो डोज कम करनी है। हाँ जी। और शुगर रखना है फास्टिंग 80 और बीपी जो है वो 120। तो याद रखने के लिए मैंने थोड़ा सिंपल कर दिया है। बीपी में ज़्यादा वाला 120, यहाँ पे भी ज़्यादा वाला 120 और कम वाला 80, यहाँ पे भी कम वाला 80। ये हमारा एम होना चाहिए। ठीक है। HB थायराइड को तो टेस्ट ही कराना पड़ेगा। बीपी इंस्ट्रूमेंट खरीदो और आपने बीपी की जो दवाई बंद करी वो ब्लंडर किया है। ठीक है। डॉक्टर अगर कम ठीक रहता है मीन्स कि आपकी डोज सही चल रही है। मैंने फॉलो नहीं किया ना डॉक्टर साहब को। पहले न्यूरोबिन के इंजेक्शन लगवा। इंजेक्शन एक एडेड चीज बता दी आप, नहीं ठीक हो रहे तो। हाँ जी। हाँ जी। शुगर भी हो सकती है। और कुछ ड्रिंक तो नहीं करते? नहीं। ठीक है।